क्लास 12 के हैं बाबू और 2025 में पेपर देने जा रहे हो और आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर जो है बाबू 8 मार्च को है। तो आज की ये जो वीडियो बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद ही इस मॉडल पेपर को जारी किया है। ऐसा ही सेम इसी मॉडल पेपर के जैसा आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा। देख लीजिए इस पेपर को अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को लगा के जाते हैं बाबू, तो इसी में से क्वेश्चन जो है 70 में से आप 65 आराम से ला लेंगे क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका पेपर बन के आएगा। तो एक एक क्वेश्चन को पहले समझ लो, देख लो और तैयारी में लग जाओ, काफी कम समय बचा है। तो प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो और अंत तक पहले इस पेपर को देख लो बाबू, ठीक है। एनालिसिस बता रहा हूं, समय 3 घंटे इसमें भी रहेगा, 15 मिनट 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा और नोट में 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सेम दिया है जैसे सब में दिया जाता है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं, तो आपको समझ में आ ही गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद जो हैं आप दीजिए, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल करिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये तो सब लोग बच्चे पढ़ के पहले से ऑलरेडी तैयार हैं। यहां से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है पहला का। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। देखिए पहला नंबर यहाँ पे क है कि यदि एक प्रोटीन के कोई भी प्रोटीन है और 200 सेंटीमीटर घन जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो कह रहा है कि 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण जो दाब होगा, प्रेशर, वो 2.57 × 10³ बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग एक एक फॉर्मूले अच्छे से तैयार करके रखना। इसमें मोलर द्रव्यमान पूछा है ना, बस फार्मूला लगाना है और मान जो दिया है पुटअप करके सॉल्यूशन निकालेंगे आराम से। ऐसा एक न्यूमेरिकल छोटा सा आएगा, आराम से कर लेना बाबू। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे मोलर द्रव्यमान, यहाँ पे इसका आ जाएगा 61.022 ग्राम प्रति मोल आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पहला आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग भी अच्छे से करना बाबू, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ध्यान समझो कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए यानी कि डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होगी? अस्थाई पूछा है। देखिए इसमें अस्थाई पूछा है ना, डी इलेक्ट्रॉन की विन्यासों की ऑक्सीकरण अवस्था जो कि अस्थाई होगी। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 3D के पावर जो 5 है इसमें ये अस्थाई हो जाएगा, ठीक है, और जो है अस्थाई है सब। इस तरीके से आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में, ध्यान समझ लेना। अगला है कि संकुलन, यहाँ पे दिया है CO फिर ब्रैकेट इन NH3 × 6 × Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? यहाँ पे देखिए बाबू Cl2 जो है माइनस में 2 है, यहाँ पे भी Cl2 जो है प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि चौथा विकल्प सही है। आराम से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना। निम्नलिखित यौगिकों की क्वथनांकों को बढ़ता क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया तो इसमें बढ़ता हुआ जो क्रम होगा बाबू, यहाँ पे चौथा विकल्प हो जाएगा CH3 CH2 CH थ्राइस, यहाँ पे इज लेस देन इतना CH5 C2O फिर C2H5 इज लेस देन CH3 CH2 CHO फिर लेस देन CH3 CH2 CH2OH। ये जो है पहले किस क्रम में है? तो बढ़ता क्रम में। इस तरीके से आप लिख देंगे तो बढ़ता हुआ क्रम में आराम से ये जो क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा बाबू, आराम से इसको करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि यहाँ पे लिखा है गैरवियल यानी कि थैलीमाइड जो है संश्लेषण से क्या बनता है? तो वो प्राथमिक एलिफैटिक एमिन बनता है बाबू, इसमें याद रखना, ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। इसी तरीके से पेपर में आएगा, आराम से कर लेना। 6 नंबर कि माल्टोज बना होता है किस चीज का? तो 2 अणु ग्लूकोज से। किस चीज से? 2 अणु ग्लूकोज से, पहला ऑप्शन सही है। ऐसे ही बहुविकल्पी आएंगे, 6 बहुविकल्पी रहेगा, आराम से कर लेना प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का स्टार्ट होता है क। वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणु संघ के गुणों से किस प्रकार संबंधित होता है, इसको बताइए। 2 नंबर का पेपर में आता है। पहले तो इसकी व्याख्या कर देना है, इसके बाद यहाँ पे इसके प्रकार जो है किस प्रकार से संबंधित हो ये बताना है।
इसके बाद ख नंबर अंतराकाशीय यौगिक क्या है और इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, इसको बताइए। आराम से कर लेना। इसके बाद जो है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको बताइए। ठीक है, इसके बाद घ नंबर निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, इसको ये बताना है। इसमें पहला है कि क्लोरोएथेनॉल से ब्यूटेन में बताना है। इसके बाद एनिलीन से यानी क्लोरोबेंजीन में बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें तीसरा से स्टार्ट होगा। 3 के क ख ग घ 4 क्वेश्चन है। पहला क है 45 ग्राम एथिलीन यानी ग्लाइकल यानी कि C2H6O2 को अगर 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलयन के जो क नंबर पूछा है कि हिमांक अनुमान क्या होगा एवं हिमांक की गणना कीजिए। इस तरीके से पेपर में आएगा, न्यूमेरिकल कर लेना। इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों के नाम लिखिए। पहला इसमें प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिल अम्ल में ऑक्सीकरण क्या होगा, ये बताना है। इसके बाद दूसरा है प्रोपेन टू ऑल का प्रोपेन में निर्जलन कीजिए, इसको बताना है। ग नंबर देखिए निम्नलिखित विभेद कीजिए, विभेद करना है इसका। पहला है एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद थर्ड नंबर है यानी एसीटोफिनॉल एवं बेंजीनोफिनॉल में यहाँ पे बताना है इसका विभेदन क्या होगा, डिफरेंस बताना है। ऐसे ही आएगा पेपर में। घ नंबर देखिए बाबू, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना बताइए। फिंगर बताना है इसमें, फिगर। इस तरीके से आएगा, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। 4 की क है आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ख नंबर देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मुलर चालकता की यहाँ पे परिभाषा बताना है और सांद्रता के साथ ही इसके परिवर्तन क्या होगा, इसमें विवेचना बताना है। ग नंबर देखिए प्यारे बच्चों, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम जो है बी के प्रति द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बताना। इसमें पहला है क्योगलन के समीकरण बताइए और दूसरा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। इसके बाद ग नंबर है कि ए और बी के दोनों के सांद्रता अगर दुगुनी कर दे तो वेग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित का कारण बताइए, जिससे पहला है Cr प्लस 2 प्लस प्रबल ऑप्शन है, जबकि मैग्नीज जो है 3 प्रबल ऑक्सीकारक है, इसको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद सेकेंड नंबर आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ये क्यों, इसको इससे बताना है। काफी पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया से पढ़ के जाना है। 5 का क देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। इससे प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन से आप क्या लाभ है इसका, ये बताना है। और डिस्चार्ज होते समय शीशा संचायक सेल में लगने होने वाली अभिक्रिया को लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघटन का घनत्व किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, ये बताना है। ऐसे ही पेपर में आने वाला है, ठीक है। क नंबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि 60 प्रति सेकंड और अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में एकदम हुब टू हुब आएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा, आप नोट्स परचेज करके तैयारी कर सकते हो, हाथ से लिखा हुआ। और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 30% वियोजित होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ, यहाँ पे क्या लिखा है, टी हाफ की गणना कीजिए, अर्ध आयु जो होता है। ग नंबर देखिए, इसमें पहला है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण बताइए और दूसरा है विटामिन ए और सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत भी बताइए। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाना। अगला है घ नंबर, पहला है यानी कि द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। अगला है प्यारे बच्चों कीलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-4 नंबर वाला, इसको आराम से देख लीजिए और इसका PDF जो है मैं दे दूंगा, चिंता ना करें। 6 नंबर का क है क्या होता है जब अगर पहला है इसमें मेथिल क्लोराइड की
अभिक्रिया जो है KCN से कराई जाती है, तो ये वाला पेपर में आएगा ही आएगा। दूसरा है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। थर्ड है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो क्या होता है। चौथा है एन ब्यूटेन क्लोराइड्स को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है। यानी क्लोरोबेंजीन को जल में अपघटित किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है। ये कर लेना, या नीचे अथवा में दिया है ये वाला भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना आपको यहाँ पे करना है प्यारे बच्चों। तो ये देख लीजिए, इसको कर सकते हैं या उसको कर सकते हैं, कोई एक को। 5 के कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 6 में देखिए 5 के 6 के कम है कि निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। जिससे पहला है कि कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, इसको बताना है एग्जाम्पल के साथ। सेकंड है राइमंड टीमेन अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद थर्ड नंबर यानी कि विलियमसन्स ईथर संश्लेषण क्या होता है, इसको बताइए। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। अथवा में भी दिया, इसको भी कर सकते हो। जैसे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे पहला तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। सेकेंड है ब्रोमीन की CH2 में फिनाल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद है थर्ड नंबर प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMNO4 के साथ ऑक्सीकरण होता है, तो क्या प्राप्त होता है, इसको पढ़ लेना। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बाबू। टोटल 7 प्रश्न आएंगे, बढ़िया से पढ़ के जाना। 7 के क देखिए बाबू कि निम्नलिखित रूपांतरण को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। 2 चरण देना इसका। पहला देखिए कि ब्रोमो बेंजीन से 1 यानी कि फेनिएथेनॉल इसको बनाइए। दूसरा है बेंजीन लिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल बनाइए। इसका यहाँ पे संरचना बनाना इसका अच्छे से। थर्ड नंबर है एथेनॉल से 3 यानी हाइड्रा एक्सब्यूटेनेल बनाना इसमें। चौथा है बेंजोइक अम्ल से यानी बेंजीनल्डिहाइड बनाना है। इसके बाद 5 है प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाना है। इस तरीके से इसको कर लो, या अथवा में जो ये दिया है इसको कर लो। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे बाबू। आप देख लीजिए 7 के ख नंबर पे आ चुके हैं, इसको या इसको कर लेना। 7 के ख नंबर में कारण बताने इसमें कि पहला है कि एथिल एमीन का जल में विलय, जबकि एनिलीन नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, कारण बताना है क्यों नहीं है। इसके बाद 2 नंबर एनिलीन यानी कि फिडेल देखिए क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, इसको बताइए। तीसरा है एरोमेटिक एमीन के डाइएजिनियम तथा लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होते हैं, इसको बताइए। या इसको कर लेना, दोनों में से कोई एक कर लेना। ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स लेके चैप्टर वाइज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आप भी 95 फोड़ सकते हैं, उसके लिए केवल 49 रुपया में ले सकते हो। चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप 630 791 22 41 वाला पे आप व्हाट्सअप करिए, इसका PDF भी दे देंगे और आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।